आपको 2011 की जो जनगणना है, ठीक है ना, उस 2011 की जनगणना में वो भी आपको केंद्र शासित प्रदेश की, तो देखिए तो 2011 में केंद्र शासित प्रदेश का कुछ अलग मतलब क्या था, डाटा था। और आज के डाटा पे अगर हम बात करते हैं तो भारत में अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या आपको 8 है। कितनी है? 8 है। तो आपको उसको सबसे पहले याद करना है। सबसे पहले आपको लक्षद्वीप, कौन है? लक्षद्वीप है। उसके बाद जो है आपको जम्मू और कश्मीर, इसके बाद आपको चंडीगढ़, फिर हो गया आपको दिल्ली। तो ये 4 को जो हो गया ये आपको उत्तर भारत में हो गया। फिर हम अगर बात करते हैं तो हम अगर समुद्र तट की ओर चलते हैं तो उसमें आपको एक हो जाएगा आपको दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। अब यह दोनों एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद पुदुचेरी, कौन है? पुदुचेरी। तो 4, 2, 6। अब चलते द्वीपीय में, तो भारत में जो 2 द्वीप समूह है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। एक है आपको लक्षद्वीप और एक है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अभी जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो आपको कितनी है? वो आपको 8 है। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को भी आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले ये जो है आपको ये क्या कहते हैं कि लद्दाख, इसकी जो राजधानी है वो आपको लेह है। उसके बाद है जम्मू और कश्मीर, इसकी जो राजधानी है वो आपको श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और दिल्ली की राजधानी जो है वो आपको नई दिल्ली है। उसके बाद है दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, इसकी राजधानी आपको दमन है। क्या है? दमन है। पुदुचेरी की राजधानी भी आपको क्या है? पुदुचेरी है। उसके बाद है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी जो है वो आपको कवारत्ती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो आपको क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, हो गया इसकी राजधानी अभी वर्तमान में। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 2011 जनगणना विशेष, वो भी क्या केंद्र शासित प्रदेश से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको कौन है? तो आपको दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। और दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर आपको विधानसभा भी है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दिल्ली में क्या है कि आपको विधानसभा भी, क्या है? विधानसभा भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन होता है वो संघ के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है कि आपको मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि विधानसभा है वहाँ, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन है? तो आपको दिल्ली है। उसके बाद है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको कौन है? लक्षद्वीप। तो देखिए, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन हो गया? लक्षद्वीप। फिर अगला प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह आपको दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। और आपको बताए थे जनसंख्या घनत्व के बारे में क्या कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपको दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसको आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। फिर है आपको सबसे क्या है कि अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? तो आपको पुदुचेरी है। कौन है? पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी में क्या है जानते हैं कि 1000 अनुपात 1030, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर पुदुचेरी में जो महिलाओं की संख्या है वो आपको 1030 है। क्या है? 1030 है। अर्थात यहाँ का लिंगानुपात सही है। तो देखिए, तो भारत के ऐसे मतलब कि राज्य और संघ राज्य 2 है जहाँ का लिंगानुपात काफी अच्छा है। एक है आपको केरल का और एक जो है आपको संघ शासित प्रदेश में पुदुचेरी का, ठीक है ना। तो पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? 1030 है। इसका मतलब हो गया कि 1000 पुरुषों पर वहाँ पर 1030 क्या है? महिला है, ठीक है ना। तो यह सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो आपको दमन व दीव है। कौन है? दमन व दीव है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो आपको क्या है केंद्र शासित प्रदेश वो आपको लक्षद्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तब क्या कहेंगे? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में क्या है कि आपको साक्षरता का जो रेशियो वो आपको काफी ज्यादा है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता भी अधिक है और महिला साक्षरता भी क्या है? आपको अधिक है। उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह आपको दादर व नागर हवेली है। तो देखिए, ये जो भी डाटा दिए हैं 2011 की जनगणना के आधार पर दिए। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ से याद रखेगा तो आपको 1872 में हुई थी। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह होगी कि नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो आपको 1881 में थी। और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। और भारत में जो जनगणना होती कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर होती है। इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको जल्दी से क्लियर कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।